नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम। मैं हूं आपके साथ अवंतिका। उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती को लेकर लगातार बीटीसी और डीएलएड के योग्य अभ्यर्थी नई प्राथमिक शिक्षा भर्ती को लेकर शिक्षा भवन पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कई वर्षों से सरकार द्वारा शिक्षक भर्ती नहीं कराई गई है, जिसके चलते बीटीसी और डीएलएड और शिक्षक भर्ती के योग्य अभ्यर्थी सरकार से लगातार नई भर्ती की मांग कर रहे हैं। आइए इन्हीं अभ्यर्थियों से जानते हैं कि इनकी भर्ती को लेकर क्या मांग है। शिक्षक भर्ती विज्ञापन, शिक्षक भर्ती विज्ञापन, है वो यहाँ पर मौजूद हैं। इनको भी एक हफ्ते से ऊपर हो चुका है। ये भी यहाँ पर 75 प्रशिक्षु 2017 लखीमपुर से चल करके आया हूँ। हमारी सरकार से एक जेन्युइन मांग है हमारी। 2017 से हमने 19 तक में बीटीसी किया, डीएलएड किया। हम सभी प्रशिक्षु भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं और सरकार के पास भर्ती है। सरकार ने अपने लिखित हलफनामे में कहा है सुप्रीम कोर्ट में कि हमारे पास 51,112 पद पड़े हुए हैं, जिन्हें 69,000 भर्ती पूर्ण होने के बाद हम वस्तुतः उन्हें अमल में लाएंगे। ये हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने दायर किया था। अब हम सरकार से यही तो मांग करते हैं कि अगर तुम्हारे पास 52,000 पद पड़े हुए हैं तो आप उस पर विज्ञप्ति निकालिए। और आप सोचिए कि हम ऐसी शिक्षक भर्ती की बात कर रहे हैं जहां से भारत के भविष्य का निर्धारण होना है। हम प्राथमिक विद्यालय के छोटे छोटे नैनिहालों को पढ़ाने की बात कर रहे हैं। आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर जब से 17 से सरकार आई है, 22-21 हो रहा है, 4 साल हो गए, हर साल 15,000 रिटायरमेंट है। अगर 15,000 शिक्षक किसी भी विद्यालय से हर साल निकलेंगे किसी भी प्रदेश के विद्यालय से, तो उन बच्चों की शिक्षा व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हम सरकार से यही तो मांग कर रहे हैं ना कि हम लोग टेट, सीटेट और जितने भी एग्जाम्स हैं पात्रता के, सब पास हैं। हम आपसे यही तो मांग करते हैं, आपके पास भर्ती है, आप हमें भर्ती दीजिए जिससे हम अपने कौशल का प्रदर्शन कर सके, अपनी योग्यता का प्रदर्शन कर सके। बस हमारी सरकार से यही मांगे। डंडे मार करके आप पुलिसिया कार्रवाई से आपको लगता है आप में हमारे आंदोलन को खत्म कर दोगे, लेकिन हमारे विचारों को नहीं दबा सकते हो आप। जब कोई लड़ाई हम वैचारिक लड़ते हैं, जब हम कोई सैद्धांतिक लड़ाई लड़ते हैं, तो हम आपकी इन पुलिसिया कार्रवाई से नहीं डरते हैं। योगी जी, आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप इस मामले को त्वरित संज्ञान में लीजिए। मैं धनंजय सोनकर जौनपुर से आया हूँ, ठीक, और 2017 बैच का प्रशिक्षु हूँ। एक बार टेट पास हूँ, 2 बार सीटेट पास हूँ। जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने जो ये वैकेंसी दिए हैं 2 बार में, 69,000 और 68,500, ये इनकी सरकार के नहीं, पिछली सरकार के जो शिक्षा मित्र थे वो समायोजन है। इनकी सरकार में अभी तक कोई नई विज्ञप्ति नहीं जारी हुई है। लगभग 4 साल होने जा रहे हैं, 5वां सन का लगा है, ख़त्म भी हो जाएगा 5 महीने बाद। तो मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहता हूं कि 97,000 की वैकेंसी का विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी करें। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम यही मांग करते हैं कि इस वैकेंसी को जल्दी से जल्दी पूरा करें। इन्होंने 69,000 और 68,502 भर्तियाँ दी हैं। इसमें ये 1,37,500 शिक्षा मित्रों का समायोजन है। अभी अपने 4 साल के, ये 4.5 साल हो चुका है, अभी तक इन्होंने नई वैकेंसी नहीं दी है, जबकि अप्रॉक्सीमेटली 12,000 से 14,000 के बीच में प्रतिवर्ष शिक्षक रिटायर हो रहे हैं। और तो इस हिसाब से 5 साल में इनका हो जाएगा 75,000 अगर वैकेंसी ये है, 22,000 वैकेंसी उसमें बची हुई हैं। कुल मिला के लाखों वैकेंसियां हैं, लेकिन हम लोग बेरोज़गार बैठे हुए हैं और वैकेंसी नहीं निकाल रहे हैं। तो हम लोग इसीलिए धरना कर रहे हैं कि वैकेंसी निकालें। मैं यही चाहता हूं कि मैं एक बेरोजगार प्रशिक्षु हूं। मैं किसान पुत्र हूँ, किसान के घर का हूँ मैम। हमारे माता पिता ने हमें पढ़ाया लिखाया, किस तरीके से पढ़ाया लिखाया, किस तरीके से अपने खून पसीने की कमाई हमारे पीछे लगा दी, वो हम ही जानते हैं मैम। लगभग हम लोगों का डीएलएड करने में 1.5 से 2 लाख रुपया केवल फीस लग जाती है। हम लोग कहीं अगर बाहर रहते हैं, किराए लेकर रहते हैं, तो लगभग आप ये मान के चले 3 से 4 लाख रुपये लग जाते हैं। आपको मालूम होगा बाहर रहने पर कितना खर्चा आता है मैम। जब हम लोग भर्ती की मांग करते हैं तो माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि भर्ती देना कोई बच्चों का खेल नहीं है, वेतन देना पड़ता है। तो हम कहना चाहते हैं कि अगर आपको वेतन देना पड़ता है सर, तो हम भी पैसे देकर डिग्रियां लिए हैं। तो हम लोगों की यही मांग है, हमारे माता पिता की एक इच्छा है कि हम लोग एक बेरोजगार से रोजगार हो जाएं, जिससे हमारी आजीविका चल सके। देखिए, धरना लगातार चल रहा है। अनवरत 22 जून से हम लोग दे रहे हैं। हमारे धरने का मकसद है कि हमें ज्वाइनिंग मिले। हम लोग नहीं चाहते, हम लोग कोविड की सिचुएशन में ऐसी डले हुए, क्या हमारे माँ बाप पर क्या गुजर रही होगी।
किस तरीके से हम लोग आए हैं। हम लोग क्या भर्ती नहीं चाहते, हम लोग भी सोचते हैं कि सरकार हमें दे और मैं घर पे जाऊं, सभी सोचते हैं, लेकिन हमें सरकार दे रही है क्या? हम लोग क्यों यहाँ पे लाठी, अभी देखिएगा आपने सभी देखा होगा लाठी चार्ज करने वाले थे, लाठी चार्ज करने के लिए हम लोग योग्य अध्यापक है। लेकिन एक बात याद रखिए, सरकार से मैं कहना, वक्त बदलते समय नहीं निकलता, वक्त बदल जाता है तुरंत ही। आगामी चुनाव आ रहे हैं, योग्य हम लोग, योग्यताधारी हैं, और हम लोगों ने अगर ठान लिया तो सरकार चेंज करके रहेंगे। हमें योग्यता चाहिए, योग्यता से कोई समझौता नहीं। आप हमें पेपर कठिन बनाइएगा, जिस लेवल का आप पेपर बना पाए, हम सब लोग क्वालिफाई हैं, हम लोग क्वालिफाई करके दिखाएंगे। आपने खुद बोला है सरकार ने 51,112 पद 6 महीने के अंदर भरे जाएंगे। 5 साल की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने आज तक कोई भी विज्ञापन नहीं जारी किया है। सन 2017 में जब शिक्षा मित्रों का समायोजन किया गया, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि इस वैकेंसी को 2 पार्ट में डिवाइड करके किया जाए। इसके बाद में एक वैकेंसी आई 68,500, एक 69,000 वैकेंसी। उसके बाद में उसी 2 वैकेंसी को जो है 69,000 वैकेंसी को जो है 3 साल में योगी सरकार अभी भी नहीं पूरी करा पाई। अभी कुछ 2 दिन पहले जो है उसकी 3rd काउंसलिंग की लिस्ट निकली है, अभी भी उसमें 3 से 4,000 सीट खाली हैं। तो हम जो है, और हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री जी हमेशा ये कहते हैं कि जो है अभी जो है 69,000 शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। हमेशा जो है आज तक जब भी छात्रों ने अपना मुद्दा उठाने की कोशिश की, हमारे मंत्री जी ने यही जो है दिखावा किया है कि हमें जो है 69,000 शिक्षक भर्ती चल रही है, जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी उसके बाद अगली भर्ती आएगी। तो मंत्री जी से एक बात पूछना चाहते हैं कि 69,000 भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो गई, अब आप आगे क्यों नहीं भर्ती दे रहे हैं? जैसा कि आपने देखा, सभी अभ्यर्थियों का यही कहना है कि उन्होंने बीटीसी और डीएलएड के साथ ही साथ टेट पास की है और कई सालों से शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। उनकी सरकार से यही मांग है कि 97,000 नई प्राथमिक शिक्षा भर्ती का विज्ञापन जारी करे। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ टाइम के साथ। नमस्कार।